सत्ता में बैठे लोगों के लिए और उनका समर्थन करने वालों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई दायरा नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे कह सकते हैं। वो पब्लिक प्लेस में भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, वो संसद के अंदर आपत्तिजनक बयान दे सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन में बैठे लोग या आम पब्लिक जो सत्ता विरोधी है या मुसलमान है, उन पर सिर्फ आरोप के आधार पर बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उन पर तरह तरह के मुकदमे डाल दिए जाते हैं ताकि वो कभी सत्ता विरोधी बातें कहने की हिम्मत ही न रखें, वो सवाल ही न कर सके सरकार से। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें धारा 353(1)(b सार्वजनिक अशांति फैलाने का काम और 356(2) डिफेमेशन की धाराएं शामिल हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है कि गीत पर पैरोडी सॉन्ग बनाया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखे कमेंट किए। ये कमेंट शिवसेना शिंदे ग्रुप के नेताओं को इतना नागवार गुजरा कि सैकड़ों शिव सैनिकों को भेजकर उस जगह पर तोड़फोड़ करा दी जहां पर कुणाल कामरा ने कॉमेडी शो शूट किया था। कल से लगातार कुणाल कामरा को खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। शिव सैनिक उन्हें कॉल करके धमका रहे हैं। सिर्फ एक कॉमेडी शो करने के बाद उन पर तमाम धाराएं दर्ज कर ली गई, स्टूडियो तोड़ दिया गया, उन्हें मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। अब संभल की खबर सुनिए। संभल हिंसा के 4 महीने के बाद जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही भीड़ को भड़काकर दंगा कराया है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा से पहले जब मस्जिद का सर्वे हो रहा था, बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तब जफर अली सर्वे टीम और पुलिस के साथ मस्जिद के अंदर थे। लेकिन इसके बावजूद 4 महीने के बाद उन पर भीड़ को भड़काकर दंगा कराने का आरोप लगा दिया गया। सोचिए, जो व्यक्ति पुलिस और सर्वे टीम के साथ मस्जिद के अंदर है, वो बाहर भीड़ को भड़काकर दंगा कैसे करवा सकता है। जफर अली को सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि 25 नवंबर यानी हिंसा के अगले दिन जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया था कि जो गोली चली है वो पुलिस ने चलाई है और पुलिस की गोली से ही लोग मरे थे। कल जब जफर अली को गिरफ्तार किया गया, तब भी वो मीडिया से यही कहते हुए नजर आए कि मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई, मुझे झूठा फंसाया गया क्योंकि मैंने पुलिस की पोल खोल दी, पुलिस और प्रशासन ने ही बच्चों को मारा है। अब उन पर इतनी धाराएं लगा दी गई जिसके तहत वो जिंदगी भर जेल में रह सकते हैं। पुलिस ने जफर अली के खिलाफ 1912, 1913, 190, 221, 125, 132, 3245, 196, 230, 231 बीएनएस की 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत धाराएं लगाई हैं। अब महाराष्ट्र के नागपुर की खबर सुनिए। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतें लिखी हुई हरी चादर को जलाया था, जिसके बाद हिंसा हुई। फहीम खान नाम के शख्स ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन बदले में फहीम खान को ही हिंसा का मास्टरमाइंड बना दिया गया। फहीम खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है और जिन लोगों ने आयत लिखी चादर जलाई थी उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। लेकिन फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और इसी के चलते उनके घर पर बुलडोजर चलाकर पूरा घर तोड़ दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आरोपी अगर दोषी साबित हो भी जाए तब भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद लगातार बुलडोजर कार्रवाई देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। जो कार्रवाई लगातार देश में देखने को मिल रही है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये एक तरफा और एक धड़े को दबाने और झुकाने की कोशिश हो रही है। सत्ताधारी लोग ये नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठे, उनसे कोई सवाल पूछे या उनकी कोई आलोचना करे। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे दिल्ली मीडिया।